टीरी में गया था मैं, एक बच्चा मेरे सामने अपने बाप को बोला था, क्या क्या तूने मेरे लिए बताओ। पेरेंट बच्चे से डरता है। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ। नहीं, ये बात आप सही कह मैं रहे हैं। बताता हूँ, अगर हमारे पास बच्चा आता है और हम पेरेंट बोलता है ये तो रात के 2 बजे तक फ़ोन नहीं छोड़ता है, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि 9 बजे बाद कोई फ़ोन नहीं पकड़ेगा। जब कैंप के अंदर एंट्री होता है तो फ़ोन फान सब बंद हो जाते हैं। कॉलिंग टाइम के लिए टाइम होता है, एक लिमिट की 1 घंटे के लिए फ़ोन होगा, यूज़ कर सकता है। उसके बाद दिन में भी टाइमिंग्स है। अपने घर वालों से बात करो, अदरवाइज ये कि नहीं ऑनलाइन चल रहा है जो भी। अगर हमने उसको जोर दिया या कुछ समझाया, पेरेंट तो हमसे क्या बोलते हैं, सर उसके पास मत बोलना। ये क्या हुआ मतलब? इसका मतलब सब जाहिर है कि पेरेंट बच्चे से डर रहे हैं। जब तक तुम डरने का मतलब क्या है कि गलत कदम उठा दे। जिसने गलत कदम उठाना होगा ना, वो कहीं भी उठा सकता है। इसी में आप पेरेंट की मोटिवेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है बच्चे के लिए, उसको खुल के जीने के लिए। आप जब तक स्किल नहीं पहचानोगे और उसकी सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर। मैं बहुत सारे बच्चों की क्या किया कि एक टीरी में गया था मैं, एक बच्चा मेरे सामने अपने बाप को बोला था, क्या क्या तूने मेरे लिए बताओ। मतलब एक बात बता रहा हूँ, क्या किया तुमने मेरे लिए। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा इधर आ, कि मैंने कहा क्यों नाराज़ हो रहा था अपने पापा पे। तुझे नहीं होना भर्ती, तू मत तू आर्मी में, बताने की तो ज़रूरी नहीं है। उसके पापा ज़बरदस्ती ला रहे थे कि मैंने बाइक बोला था, बाइक नहीं ले रही। मैंने कैसी बात कर दी। एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ तो, बट इसका इफेक्ट क्या है देखो। अब उस बाप पे क्या गुजरी होगी जहाँ पर एक बच्चा अपने बाप को इतना रिप्लाई सबके सामने कर रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। हम एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हैं कि लड़के को छोड़ गए थे कैंप में, माँ नहीं थी लड़के की, पापा स्कूल कैंप में छोड़ गए थे देहरादून में कि सर ये बिगड़ गया बहुत सारा। और इसका एडवांटेज है कि आर्मी वाला बच्चा था, उसको तो एडवांटेज होती है कि रिलेशनशिप में उसके लिए तो 20 मार्क्स जुड़े हुए होते हैं। तो कि इसको वो कल फ़ोन करता अपने कि मैं नहीं रह रहा हूँ यहाँ, अपने पापा को। पापा ने बोला, अब आर्मी वाला बंदा था, हमारा जानने वाला भी था, बोला सर रख दो किसी भी कीमत पे। हम लोग बोलते हैं कि मैंने बात करा, मैंने उसको मोटिव किया, अच्छा सा किया। मैंने कहा देख तेरी माँ तेरे पापा कर रहे, किसके लिए कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बट धीरे धीरे समझा, आर्मी में चला गया। आज मतलब अब उस दिन वो छोड़ रहा था कैंप को, अपने पापा को बोला मैं कहीं भाग जाऊँगा यहाँ से, मैं घर नहीं आऊँगा। मैंने उसको मोटिव किया सही तरीके से, अपने उसमें लिया, फिर नहीं जाऊँगा कि बस। तो आज वो सक्सेस हो गया। तो देखो मेन आज कमी है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। अब मैं अपनी बात करूं, हमारा भी कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोग जो इंसान है स्वार्थ है। तो हम जब शुरू ज्वाइन किया तो 200-250 बच्चों के बीच में हमने अपने बच्चे, 2 बच्चे नहीं संभाले जाते घर में, हल्ला गुल्ला हो तो वहाँ तो 200-250 बच्चे। तो मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर कि इतने 200-250 बच्चों के साथ कौन यहाँ दिन भर 24 घंटे। अब किसी का प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई किसी की समस्या है घर की, कोई इंजरी है। अब मैंने कहा कहाँ छोड़ो, मैंने कहा एक काम करते चलते हैं, क्या करना है दूसरा अपना। मैंने तो रास्ता भटक गया हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ बढ़िया से, गवर्नमेंट जॉब पकड़ूंगा कहीं। फिर एक दिन सर के साथ बैठे हम लोग, तो कर्नल साहब की सोच क्या है कि अभी हमारी संस्था एक और काम मैंने बताया नहीं कि मेडिकल कैंप भी लगाती थी दिल्ली में, हमारा हॉस्पिटल में लोगों का इलाज भी कराती थी। अच्छा। तो अभी कम से कम 16 से 20, 30, 40 बच्चों को जो हार्ट पे छेद होता है ना, उनके ऑपरेशन कर्नल साहब ने कराए हैं। बहुत लाखों रुपए खर्चा आया, वो भी कर्नल साहब ने वही किया। तो हमने जब सर ने बोला हम यार दूर दराज गाँव तक कैसे जाएंगे, वहाँ के बच्चों को कैसे लाएंगे, एक गरीब बच्चे को कैसे लाएंगे अपने पास, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे हम लोग, हमारी मैसेज कैसे जाएगी। तो जब 2 घंटे कर्नल साहब ने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बात करी, अपने बारे में नहीं बताया कि, पर दूसरों की बात करी कि ये हम दूसरों के लिए काम कैसे कर सकते हैं, उनको वहाँ से कैसे ला सकते हैं, किसी बेड में पड़े हुए पेशेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। तो हम लोगों ने वो ढूंढा। लेकिन मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं तो छोड़ने की बात कर रहा था। इस आदमी को देखो ना जिसने पूरा उत्तराखंड का पेन ले रखा है। तो मेरा मन भी था कि मेरा उस दिन से माइंड चेंज हुआ। मैंने कहा अब तो मैं काम करूंगा फुलफिल में। उस दिन से हमने एग्जाम देने छोड़े। हमने पूरा काम समर्पण हमने उत्पन्नेशन के लिए कर दिया कि हम काम करेंगे, अब दूसरों के लिए ही काम करना सीखा, कर देंगे।